अगर अपने ही भटक जाएं, खून खराबे पर उतर आएं, बच्चों के सिर से माँ बाप का साया छीन लें और उनके बीच जाकर उन्हें समझाना हो तो कैसे समझाएं। नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा के दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी के सामने यही चुनौती थी और प्रधानमंत्री ने इसके लिए नायाब रास्ता ढूंढा जो बच्चों के मासूम दिलों से गुजरता है। जब अपनों के लिए जीते हैं तो थकान कभी नहीं लगती। दंतेवाड़ा में प्रधानमंत्री मोदी का अंदाज ही जुदा था। बच्चों के बीच मंच पर वो एक पिता, एक अभिभावक, एक शिक्षक के रूप में दिखे। प्रधानमंत्री ने रेड जोन यानी नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा दौरे की शुरुआत उन बच्चों के बीच जाकर की जिन्होंने खूनी खेल में काफी कुछ खोया है। किसी ने पिता को खोया तो किसी ने मां को। कई ऐसे बच्चे भी हैं जिनका कोई नहीं है। प्रधानमंत्री ने उन बच्चों से सवाल जवाब कर रिश्तों की नई नींव रखी। सर, मेरा प्रश्न यह है कि प्रत्येक विद्यार्थी के शैक्षणिक जीवन में कई अविस्मरणीय घटनाएं होती हैं। आप अपने जीवन से संबंधित ऐसी कोई घटना बताइए जिससे आपको प्रेरणा मिली हो। बहुत बार खुद की घटनाओं से ज्यादा औरों की घटनाओं से प्रेरणा मिलती है, लेकिन उसके लिए हमें उस प्रकार का स्वभाव बनाना पड़ता है। घटना कोई भी हो, हमारा उसके तरफ देखने का दृष्टिकोण कैसा है, उसके आधार पर जीवन की प्रेरणा बनती है। नक्सल प्रभावित इन बच्चों के इस मंच से उन्होंने कंधे पर मौत का सामान लेकर चलने वालों को आईना दिखाने की भी कोशिश की और संदेश देने की भी। इशारा साफ था, आप भी अपने हैं, बस रास्ता भटक गए हैं। भटके को रास्ते पर लाने के लिए प्रधानमंत्री ने रिश्तों की डोर खींची जो बच्चों के दिल में उतरकर कोई जादू की उम्मीद बांधती है। हमने सुना है कि आप दिन में 18 घंटे काम करते हैं। इतने परिश्रम के पीछे यदि आपको तनाव महसूस होता है तो आप उसका सामना कैसे करते हैं? मैं कितने घंटे काम करता हूं, इसका हिसाब किताब तो मैंने किया नहीं। और एक तो आनंद इसलिए आता है कि मैं गिनता ही नहीं हूं कि कितने घंटे काम किया। जब हम गिनना शुरू कर देते हैं कि मैंने इतने घंटे काम किया, ये काम किया, वो काम किया, तो फिर लगता है हाँ बहुत हो गया। अपनों के लिए जीते हैं तो थकान कभी नहीं लगती। समझे? मुझे 125 करोड़ देशवासी मेरे अपने लगते। मोदी सर की क्लास उन नक्सल प्रभावित बच्चों के बीच भी लगी जो शारीरिक तौर पर अक्षम हैं। मोदी ने पहले दिल का रिश्ता जोड़ा, फिर बच्चों के बीच बचपन में चले गए। एक बच्चा सुर के साथ कुर्सी पर ताल ठोक रहा था और प्रधानमंत्री जुगलबंदी कर रहे थे। रिश्तों की इस जुगलबंदी के मायने इससे कहीं बढ़कर हैं। उम्मीद है कि इससे कड़वाहट खत्म हो जाए, बंदूकें शांत हो जाएं और भटके लोग रास्ते पर आ जाएं। बस खुशियां हो, आंसू नहीं। आज तक ब्यूरो। बच्चों के बीच प्रधानमंत्री ने संघर्ष की गाथा भी सुनाई और कामयाबी का मंत्र भी बताया। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रणाम। सर, मेरा नाम किशन कुमार मडावी है। मैं सक्षम आवासीय विद्यालय जाऊंगा में रहता हूं। मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूं। सर, आपके जीवन की सबसे बड़ी सफलता किसे मानते हैं? हाँ, इसका श्रेय आप किसे देते हैं? जीवन को सफलता और विफलता के तराजू से नहीं तोलना चाहिए। जिस दिन हम सफलता विफलता इसी के हिसाब लगाते रहते हैं तो फिर निराशा आ जाती है। हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि एक ध्येय लेकर के चलना चाहिए। कभी रुकावट आए, कभी कठिनाइयां आए, कभी 2 कदम पीछे जाना पड़े, लेकिन अगर उस ध्येय को सामने रखते हैं तो फिर ये सारी बातें बेकार हो जाती हैं। तो एक तो
सफलता और विफलता को जीवन के लक्ष्य को पाने के तराजू के रूप में कभी देखना नहीं चाहिए, लेकिन विफलता से बहुत कुछ सीखना चाहिए। ज्यादातर लोग सफल इसलिए नहीं होते हैं कि वो विफलता से कुछ सीखते नहीं हैं। हम विफलताओं से जितना ज्यादा सीख सकते हैं, शायद सफलता उतना हमारी शिक्षा नहीं देती। तो मेरा जीवन ऐसा है जिसको हर कदम विफलताओं का ही सामना करना पड़ा, और मैं सफलताओं का हिसाब लगाता नहीं हूं, न सफल होने के मकसद से काम करता हूं। एक लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, अपनी भारत मां की सेवा करना, 125 करोड़ देशवासियों की सेवा करना। विफलता सफलता आती रहती है, लेकिन कोशिश करता हूं विफलता से ज्यादा सीखने का प्रयास करता हूं। प्रधानमंत्री ने बालपन को भी सराहा और कहा कि आनंद तो बालक होने में ही है। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी, सादर प्रणाम। मैं नीलेश्वरी कश्यप, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जाऊंगा 8वीं की छात्रा। महोदय जी, यदि आप राजनीति में नहीं होते तो क्या होते? लेकिन जीवन का सबसे बड़ा आनंद ये होता है बालक रहने का। बालक बने रहने का कितना आनंद होता है, और जब बड़े हो जाते हैं तब पता चलता है कि बालकपन छूटने का कितना नुकसान होता है। तो अगर ईश्वर मुझे पूछता क्या चाहते हो, तो मैं कहता जिंदगी भर बालक बना रहे हो। एक और बच्चे ने सवाल किया कि आप इतना मेहनत करते हैं, फिर तनाव मुक्त कैसे रहते हैं? प्रधानमंत्री जी प्रणाम। मेरा नाम हर्षिता नाग है। मैं आस्था विद्या मंदिर जावंगा की कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। महोदय जी, हमने सुना है कि आप दिन में 18 घंटे काम करते हैं। इतने परिश्रम के बीच यदि आपको तनाव महसूस होता है तो आप उसका सामना कैसे करते हैं? मैं कितने घंटे काम करता हूं, इसका हिसाब किताब तो मैंने किया नहीं। और एक तो आनंद इसलिए आता है कि मैं गिनता ही नहीं हूं कि कितने घंटे काम किया। जब हम गिनना शुरू कर देते हैं कि मैंने इतने घंटे काम किया, ये काम किया, वो काम किया, तो फिर लगता है हाँ बहुत हो गया। दूसरा, आप लोगों ने देखा होगा अपने अनुभव में, जब मास्टर जी ने आपको कोई होमवर्क दिया हो और उस होमवर्क जब मास्टर जी लिखवाते हैं तो ये तो सैटरडे संडे खराब हो जाएगा, साहब टीचर ने इतना लिखवा कर दिया है। लेकिन जब कमरे में जाकर के लिखना शुरू कर देते हैं और होमवर्क पूरा कर देते हैं, तो आपने देखा होगा जैसे ही होमवर्क पूरा हो जाता होगा आपकी थकान उतर जाती है। आपने देखा कि नहीं ऐसा? काम पूरा होते ही थकान उतर जाती है कि नहीं उतर जाती है? जब तक काम बाकी है तब तक थकान लगती है कि नहीं लगती है? तो एक बात पक्की है कि काम की थकान कभी नहीं होती, काम न करने की थकान होती है। एक बार कर देते हैं तो काम का आनंद होता है, संतोष होता है, और इसलिए जितना ज्यादा काम करते उतना ज्यादा आनंद मिलता है, जितना ज्यादा काम करते ज्यादा संतोष मिलता है। दूसरा, एक पुरानी कथा है, बहुत बढ़िया कथा है। कोई एक स्वामी जी पहाड़ पर के किनारे बैठे थे और एक 8 साल की बच्ची अपने 3 साल के भाई को उठा करके पहाड़ चढ़ने जा रही थी। तो स्वामी जी ने पूछा, अरे बेटी तुम्हें थकान नहीं लगती क्या? तो उसने जवाब, नहीं ये तो मेरा भाई है। तो स्वामी जी ने कहा, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं तुम्हारे साथ कौन है, मैं ये पूछ रहा हूं तुम्हें थकान नहीं लगती? इतना बड़ा पहाड़ चढ़ना है, तुम अपने छोटे भाई को लेकर के चढ़ रही हो, तुम्हें थकान नहीं लगती? नहीं बोले, ये मेरा भाई है। तो स्वामी जी ने फिर से पूछा, अरे मैं तुम्हें नहीं पूछा हूं कौन है, मैं तुम्हें पूछ रहा हूं तुझे थकान नहीं लग रही? तो कह रहे, स्वामी जी मैं आपको बता रही हूं ना, मुझे मेरा भाई है।
कहने का तात्पर्य था कि जब अपनों के लिए जीते हैं तो थकान कभी नहीं लगती। प्रधानमंत्री ने बच्चों को वो राह भी दिखाई जो उनकी मंजिल तक ले जाने में मदद करेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी प्रणाम। मैं सपना सरकार पीटीपीएम की कोचिंग स्कूल छुलो आसमान से। सर, आप अपनी जिंदगी में कई कठिनाइयों का सामना करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। क्या आप हमें अपनी सफलता का राज बताना चाहेंगे? मैं समझता हूँ अभी मुझे ये सवाल पूछा ही गया, करीब करीब वैसा ही सवाल है। जीवन में किसी को भी कोई भी क्षेत्र हो, अगर सफल होना है तो हमें पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ जाना है। हमें पता होना चाहिए कि किस रास्ते जाना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कैसे जाना है। हमें पता होना चाहिए कब तक जाना है। अगर इन बातों में हमारी सोच एकदम स्पष्ट होगी तो फिर विफलताएं आएगी तो भी, रुकावटें आएगी तो भी आपका लक्ष्य कभी ओझल नहीं होगा। ज्यादातर लोगों का क्या होता है, अगर आज कोई अच्छी मूवी देख करके आ गए और आप पूछोगे आप क्या चाहते हो, तो शाम को कह देगा मैं एक्टर बनना चाहता हूं। आज कहीं वर्ल्ड कप देख करके आया, किसी ने पूछे क्या चाहते हो, तो बोले मुझे क्रिकेटर बनना है। युद्ध चल रहा है, सेना के जवान शहीद हो रहे हैं और खबरें आ रही है तो मन करता है नहीं अब तो सेना में जाना है और देश के लिए मरना है। ये जो रोज नए नए विचार करते हैं उनके जीवन में कभी भी सफलता नहीं आती है। और इसलिए हमारी मन की जो इच्छा है वो स्थिर होनी चाहिए। आज एक इच्छा, कल दूसरी इच्छा, परसों तीसरी इच्छा, तो फिर लोग कहते हैं ये तो बड़ा तरंगी है यार, तो कल तो ये सोचता था, ये सोचता था, ये बेकार है। तो इच्छा स्थिर होनी चाहिए। और जब इच्छा स्थिर हो जाती है तो अपने आप में संकल्प बन जाती है। और एक बार संकल्प बन गया फिर पीछे मुड़ करके देखना नहीं चाहिए। बाधाएं हों, कठिनाइयां हों, तकलीफें हों, हमें लगे रहना चाहिए। सफलता आपके कदम चूमती हुई चली आएगी।